Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. We are going to see again accounts unit number 4 journal entries for the 11th standard English medium lecture number 22. So we had completed successfully 4 illustration. Now today's topic is illustration number 5. क्या कह रहा है? राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ मुरलीधर. मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम तो आपको रूल्स ऑफ अकाउंट आने चाहिए. जैसे रूल ऑफ रियल अकाउंट क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड द रूल ऑफ nominal account, debit the expense and losses and credit the income and gains. Okay, now ये देखिए फर्स्ट मे की एंट्री है, गुड्स ऑफ 1000 विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़. देखो जब भी पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ले जाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं. और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया जाता है. तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या? गुड्स गया ना, तो उसके लिए यूज़ करेंगे टू परचेज अकाउंट. ओके, सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी 1000 रुपीज़ से. हम थोड़ी देर बाद में एंट्री कंफर्म कर लेते हैं. ओके, जो कि मैं श्योर हूँ पर आपके लिए. गुड्स ऑफ ₹700 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इट वाज नॉट इंश्योर्ड. देखो आग लग गया, हमने ऐसा एक एंट्री की हुई थी, याद है? तो गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो क्या हुआ? हमारा लॉस हो गया है ना, आग में जल गया तो लॉस हुआ. लॉस को क्या करते हैं? तो लॉस को डेबिट किया जाता है, आप जानते हो. तो क्या होगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट. कितने का लॉस हुआ? तो हमें 700 का लॉस हुआ. 700 टू क्या आएगा? टू में टू परचेज अकाउंट. क्यों? क्योंकि गुड्स हमारे गए. तो ये दो एंट्री होगी. ये दो एंट्री हम कंफर्म कर लेते हैं पहले, ठीक है? देखिए पहली एंट्री क्या थी? तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, यू कैन सी विद द अमाउंट 1000 एंड 1000. एंड लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट, है ना, यू कैन ऑल्सो राइट लॉस बाय फायर इन शॉर्ट. टू परचेस अकाउंट 700 एंड 700. ओके, द थर्ड मतलब मीन्स थर्ड एंट्री डेट फिफ्थ में गुड्स ऑफ 500 इज स्टोलन फ्रॉम बिजनेस. देखो चोरी हो गया है ना, तो चोरी हो गया तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ? नुकसान हुआ, लॉस हुआ. लॉस को डेबिट किया जाता है, आप जानते हो. तो क्या एंट्री होगी? तो यहाँ एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट, है ना. स्टोलन मतलब थेफ्ट, चोरी हो जाना. लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स गए तो टू परचेस अकाउंट, यू कैन सी, है ना. लॉस बाय थेफ्ट लिख सकते हो, लॉस ऑन स्टोलन लिख सकते हो, ठीक है. टू परचेस अकाउंट 500 एंड 500. देन number 8. So what number 8 says? Number 8 says goods stolen received back of ₹100 from police investigation. हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी. रिपोर्ट लिखवाई तो 100 रुपीज़ का गुड्स जो है वो रिटर्न आ गया. जब रिटर्न आ गया गुड्स, तो जो परचेस अकाउंट हमने क्रेडिट किया था उसको हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा. तो एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट. वो जो ऊपर एंट्री दी थी वो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा 100 रुपीज़, क्योंकि 100 रुपये का गुड्स जो है वो हमें रिटर्न मिला. देन 15 नंबर इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, गुड्स सॉरी ये रहा, हाँ, गुड्स ऑफ ₹2500 इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर. इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर इट. देखो 2500 रुपये का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है ना, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि चिंता मत करो, हम देंगे पैसा. क्योंकि अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी देती है पैसा, पर नॉर्मली कभी भी 100% अमाउंट नहीं मिलती. ये इन कुछ केसेस में ऐसा होता है. तो 2500 रुपये का गुड्स जो है वो जल गया था. इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम देंगे. तो क्या हमारा नुकसान हुआ? नहीं, हमारा नुकसान नहीं हुआ. हमको पैसा लेना है. किससे लेना है? तो इंश्योरेंस कंपनी से लेना है. तो हम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट. क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट टू गुड्स है तो टू परचेज अकाउंट, यू कैन सी द एंट्री, सी. सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमको उनसे लेना है, टू परचेज अकाउंट 2500 एंड 2500. ओके, नेक्स्ट अगेन गुड्स ऑफ 4000 डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सिंकिंग ऑफ स्टीमर, है ना. सिंकिंग ऑफ स्टीमर का मतलब हुआ कि जो हमारा स्टीम करने वाला
जो साधन था, सिंक मतलब डूबना, वो डूब गया, है ना, तो हमारा 4000 का गुड्स जो है वो खराब हो गया, पानी में भीग गया। फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड क्लेम ऑफ 50% अमाउंट। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है कि 4000 में से 50%, तो 4000 का 50% कितना हुआ, 2000 रुपये, है ना। सो 2000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी हमें देने वाली है, तो हमें लॉस कितने का हुआ, तो 2000 रुपये का हमें क्या हो गया, लॉस। तो ये लॉस होगा डेबिट, ये लॉस जो है वो डेबिट हो जाएगा, ये इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा डेबिट। क्या क्या डेबिट होगा, तो लॉस बाय, यू कैन सी लॉस बाय सिंकिंग ऑफ स्टीमर अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, टू परचेस अकाउंट 4000, है ना। जस्ट वेरीफाई द एंट्री, लेट्स वेरीफाई इट। सो सी, you can see insurance company account debit 2000, loss on goods destroyed due to sinking of steamer account debit 2000, to purchase account 4000. Hope you are getting my point. And okay, so and the last one, goods of 500 given as donation। जब हम डोनेशन देते हैं तो चैरिटी या फिर डोनेशन वर्ड लिखा जाता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, डोनेशन हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप इच्छा से दे रहे हो, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, तो एंट्री होगी डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 16 नंबर की एंट्री है, चेक कर लेते हैं। सी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 500 एंड 500। अच्छा, नरेशन लिखना भूलना मत, है नरेशन सब में लिखा हुआ होना चाहिए। देन 20 नंबर, सो 20 डेट, सो 20 डेट में जाते हैं, तो गुड्स ऑफ 200 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। देखो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हम अगर कोई भी चीज़ अपना गुड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो वो हमारा हुआ एक्सपेंस, तो एंट्री क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। सी द एंट्री, सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। देन goods of 400 received as free sample from manufacturer। देखो जब भी आपको फ्री में गुड्स मिले ना, फ्री में गुड्स मिले, तो आपने कुछ पैसा दिया नहीं है ना, तो कुछ पैसा नहीं दिया, तो इसे हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इसकी एंट्री नहीं होगी, है ना। तो 22 नंबर इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि आपने फ्री में लिया है, आपको आपने पैसा दिया नहीं है। इज दैट क्लियर। सो 22 नंबर की कोई एंट्री नहीं होगी। लेट्स सी, देखिए यहाँ पर भी 22 नंबर में आप अगर देखोगे तो कोई एंट्री नहीं है, क्या लिखा हुआ है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द 25। सो इन 25 गुड्स रिसीव्ड ऑन 22, ये जो 22 को हमने गुड्स रिसीव किया, सोल्ड एंड रियलाइज 300, जो फ्री में मिला था उसको 300 रुपये में हमने बेच दिया, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बन गया। क्यों, क्योंकि पैसा मिला, तो पैसा मिला तो क्या वो कैश कम्स इन, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 300, बिकॉज कैश कम्स इन टू सेल्स अकाउंट, सेल करते हैं तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, सेल्स अकाउंट। इज दैट क्लियर। So hopefully you are getting my point. So let's check it. So if we check it, then you can say cash account debit with the 300 to sales account 300 and 300. Then goods receive हो गया 28 number, goods of 1500 is destroyed by fire. Okay, insurance company admitted a claim of 900 एंड 200 रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ दिस गुड्स। तो ध्यान से समझना है इसको, हमारा गुड्स जो है वो 1500 का डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी 900 दे रही है, तो 900 ओके, हमारा को लॉस रिकवर हुआ, और 200 रुपये भंगार बेचा उसका मिला, ठीक है। तो एक्चुअल हमारा लॉस कितना हुआ, तो एक्चुअल हमारा लॉस जो है वो हुआ है, लेट मी चेंज द कलर, 400 का हमें लॉस हुआ है। कितने का, 400 का क्या हुआ, लॉस हुआ है ना। तो एंट्री क्या होगी, देखो लॉस डेबिट हो जाएगा,
इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो जाएगी और 200 कैश आया वो भी डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 900, कैश अकाउंट डेबिट 200, टू परचेस अकाउंट 1500. Okay, so see the entry, you can see the entry, insurance company account debit, cash account debit, loss on goods destroyed by fire account debit, to purchase account 900, 200, 400 and total 1500. And the last entry is goods of rupees 600 destroyed in rain which is sold for 200, है ना, बारिश में भीग गया, है ना, माल जो था, गुड्स जो था वो बारिश में भीग गया, तो 600 के डिस्ट्रॉय हो गए। आपने सेल किया तो कितना मिला, 200 मिला, तो 600 माइनस 200 हमें लॉस कितने का हुआ, 400 का हुआ लॉस। तो लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट, लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट 400, कैश अकाउंट डेबिट 200 बिकॉज कैश कम्स इन, टू परचेस अकाउंट 600. सी द एंट्री, सी कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड इन रेन या बाय रेन अकाउंट डेबिट, टू परचेस अकाउंट। क्लियर। अब आप कभी आपके दिमाग में ऐसा होगा सर आप तो पहले लॉस अकाउंट डेबिट बोलते हो। देखो डेबिट में है ना, आप कुछ भी पहले डेबिट कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैश ही पहले आना चाहिए। डेबिट कर रहे हो ना, डेबिट के इफेक्ट डेबिट में होने ही चाहिए। ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको यही इलस्ट्रेशन 2 बार वापस से करना है और एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4 आपको ऑलरेडी हो चुका है, नंबर 5 आज कराया है तो ये 2 टाइम करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैंने आज ऐड किया है, तो ये आपको होमवर्क करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।